साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आशा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक हमने आने वाले संभावित प्रश्नों की 9 कड़ी देख लिया और अब हम देखेंगे कि 10वीं कड़ी में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और उनके सही उत्तर भी देखेंगे। साथियों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये बहुत ही चुने हुए प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से में रखिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि केबीसी के लिए जो ऑडिशन ग्राउंड ऑडिशन का काल जो है वो आ चुके हैं सबके पास। उनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि इसमें जीके के प्रश्न 20 प्रश्न हल करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए हैं, बैटन कप, नेहरू कप, रंगास्वामी कप, डूरंड कप। रामास्वामी कप, डूरंड कप। साथियों, आपको ऑप्शन दिए हैं, बैटन कप, बी नेहरू कप, दूसरा रामास्वामी कप और चौथा दिया है डूरंड कप। तो साथियों, बैटन कप है वो हॉकी से जुड़ा हुआ है और बैटन कप भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतिस्पर्धा है। 1895 में बैटन कप की स्थापना की गई और बैटन कप जो है वो बंगाल हॉकी एसोसिएशन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है बैटन कप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपको उत्तर दिए गए हैं। साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? और साथियों, आपको विकल्प दिए गए हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, ऑप्शन बी दिया है नील डेल्टा, ऑप्शन सी दिया है मेकांग रिवर का डेल्टा और ऑप्शन चौथा दिया है डी सेनेगल डेल्टा। तो साथियों, इस प्रश्न में जो डेल्टा दिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण डेल्टा हैं और दुनिया या विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारी भारत और बांग्लादेश की क्षेत्र में फैला हुआ है। और सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र भारत और बांग्लादेश में है। साथियों, मैं इस कड़ी में मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये मेकांग रिवर का जो डेल्टा दिया है ना ऑप्शन सी में, ये जो है ये दूसरा सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। मेकांग रिवर का डेल्टा मेकांग नदी पर जो है, मेकांग नदी से में जो बनता है, ये दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश, उसका जो क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा का, वो भारत और बांग्लादेश में है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा पूछा गया है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी दिया है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ऑप्शन सी दिया है मलेरिया को मात देने के लिए तैयार। ऑप्शन ऑप्शन डी दिया है शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। तो साथियों, इस वर्ष 2023 विश्व मलेरिया दिवस की थीम जो है वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट, ये थीम है इस वर्ष 2023 के मलेरिया दिवस की, जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। इसका थीम अभी मैंने आपको बता दिया, तो इसकी थीम अभी आपको मैंने बता दिया। और साथियों, आपको ये भी बता दूं कि विश्व मलेरिया दिवस जो पहली बार है ना, वो 2008 में आयोजित किया गया था सबसे पहली बार। परंतु एक चीज़ और है कि 2001 से ये जो अफ्रीकी सरकार द्वारा पहले से ही मनाया जाता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न क्रमांक चौथा पूछा गया है, सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी स्वीडन और डी दिया है आइसलैंड। तो साथियों, सुश्री जो नाम दिया है सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन,
ये जो हैं ये एक डेनिश राजनीतिज्ञ हैं। जून 2015 से सोशल डेमोक्रेट्स के नेता हैं। इन्होंने जून 2019 से डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य शुरू किया और अभी तक इस पद पर बनी हुई हैं। ये डेनमार्क की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं। तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? आपको उत्तर दिए हैं। ए ऑपरेशन गोदावरी, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन कावेरी, डी ऑपरेशन नर्मदा। तो साथियों, भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। सूडान में वहाँ की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच भीषण लड़ाई में 400 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसीलिए भारत ने हिंसा से प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहाँ ये ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका नाम है कावेरी। ये भारतीय नौसेना और भारत सरकार, इसमें एक C-130 जेप सैन्य परिवहन का भी उपयोग किया गया है। इसका नाम है कावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, अमेरिका का खोज करने वाला कोलंबस किस देश का निवासी था? साथियों, आप जान रहे हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि अमेरिका का खोज करने वाला कोलंबस किस देश का निवासी था? आपको उत्तर दिए हैं। ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस और या फिर डी इंग्लैंड। तो साथियों, अमेरिका की खोज जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। अमेरिका की खोज जो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ये कोलंबस जो था ये एक खोजकर्ता था, नाविक था और उपनिवेशवादी था। उनका जो जन्म जो है 1451 में इटली में हुआ था। मतलब ये इटली से संबंधित हैं, ये इटली के निवासी थे। और इन्होंने पुर्तगाल में भी जॉन द्वितीय के सानिध्य में काम किया और उसके बाद 1492 में अमेरिका की खोज की। और ये कुछ समय स्पेनिश सम्राटों के का भी सहयोग करते रहे हैं। तो ये इसमें स्पेन, इटली, पुर्तगाल ये तीनों से संबंधित रहे हैं। कोलंबस तीनों जगह संबंधित रहे हैं, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो इटली में हुआ था। तो इसमें क्योंकि ऑप्शन दिया है इटली, तो सही उत्तर होगा इटली। अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस इटली का निवासी था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, देवराज इंद्र को एरावत नामक सफ़ेद रंग का हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। देवराज इंद्र को एरावत नामक सफ़ेद रंग का हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको उत्तर दिए हैं। ए देवासुर संग्राम विजय से, बी समुद्र मंथन से, सी यज्ञ से, डी वरदान से। तो साथियों, आप जान रहे हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु के परामर्श पर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। तो समुद्र मंथन जब किया था तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे और 14 रत्नों में एक एरावत नाम का सफ़ेद रंग का हाथी भी था। तो उस हाथी को देवराज इंद्र को प्रदान किया गया था। तो उसमें जो रत्न निकले थे उनमें से जो आधे थे वो दैत्यों ने रख लिए और 14 रत्नों में से आधे देवताओं ने रखे और आधा दैत्यों ने रखे। तो जो एरावत नाम का जो हाथी था सफ़ेद रंग का, उसको देवराज इंद्र को दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र मंथन से। देवराज इंद्र को एरावत नामक सफ़ेद रंग का हाथी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, संचार के लिए विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी में किसका प्रयोग होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। संचार के लिए विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी में किसका प्रयोग होता है? आपको विकल्प दिए हैं।
ए ऑप्टिकल फाइबर, बी प्लेटिनम फाइबर, सी कार्बन फाइबर या फिर डी सिल्वर फाइबर। तो साथियों, ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती हैं, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकीविद नरिंदर सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ। तो इसके जो आविष्कारक हैं वो ये जो भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकीविद हैं नरिंदर सिंह कपानी हैं। वो 1952 में इनके प्रयोगों के द्वारा ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ। और ये एक आज अत्याधुनिक संचार, जिसमें तेज गति से संचार के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्टिकल फाइबर, विकल्प क्रमांक ए ऑप्टिकल फाइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपको उत्तर दिए हैं ए 280, बी 360, सी 150 या फिर डी 250। साथियों, सदस्यों से को संबंधित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। राज्यसभा की जो सदस्य हैं उनको संबंधित राज्य के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे ही चुनते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनके नाम निर्देशित किए जाते हैं। और 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों के और संघ राज्य के क्षेत्रों के जो वो प्रतिनिधि होते हैं। वो इन सदस्यों को संबंधित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर है 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। इसको अनुच्छेद 80 में बताया गया है। इसका सही उत्तर है 250। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। रानी पद्मिनी से संबंधित पद्मावत के रचयिता कौन हैं? साथियों, प्रश्न 10वां, रानी पद्मिनी से संबंधित पद्मावत के रचयिता कौन हैं? आपको विकल्प दिए हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी मलिक मोहम्मद जायसी या फिर डी अमीर खुसरो। तो साथियों, ठेठ अवधी दोहा चौपाई जायसी की भाषा शैली है। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी रचना पद्मावत को प्रेमाख्यान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा आदि प्रमुख हैं, पर उनकी ख्याति का जो आधार है वो पद्मावत ग्रंथ ही है। और आप जान रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं एक भारतीय सूफी कवि और पीर महात्मा थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में आम लोगों के द्वारा समर्थित अवधी भाषा में लिखना शुरू किया था और 16वीं शताब्दी में इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मिनी से संबंधित पद्मावत के रचयिता जो हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो साथियों, ये तो थे आज के 10वीं कड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए अभी के लिए अनुमति दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।